हेलो, आप सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं इस समय आप लोगों को कृदंत प्रत्यय के बारे में बता रही हूँ। आप लोग कृदंत प्रत्यय के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने बताया है कि कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं। मैं एक बार फिर बता दे रही हूँ कि कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं। धातुओं के पीछे लगने वाले प्रत्यय कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं और ऐसे प्रत्यय बहुत सारे हैं। कृदंत प्रत्यय में बहुत सारे प्रत्यय आते हैं, जिनमें से कुछ को मैंने बता दिया है, लेकिन कुछ अभी भी शेष हैं। और उसी में से एक प्रत्यय ल्यूट प्रत्यय, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ल्यूट प्रत्यय के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। ये ल्यूट प्रत्यय क्या है, ये कहाँ पर इसका प्रयोग होता है, इससे कैसे शब्द बनते हैं इत्यादि। आइए देखते हैं। देखिए, ल्यूट प्रत्यय, सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग यानी ल्यूट प्रत्यय से बने शब्द का प्रयोग भाववाचक के अर्थ में होता है। कहाँ होता है? भाववाचक के अर्थ में होता है। ल्यूट प्रत्यय से बने शब्द हमेशा नपुंसक लिंग होते हैं। ल्यूट प्रत्यय से बने शब्द क्या होते हैं? हमेशा नपुंसक लिंग में होते हैं। ल्यूट प्रत्यय में इत संज्ञा होकर ल और ट का लोप हो जाता है और शेष क्या बचता है? यू। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, ल्यूट ल आधा है, उसके बाद यू है, ट है। तो ये जो ल है, शुरू में जो ल दिखाई दे रहा है, ये छुप जाएगा। ये क्या होगा? छुप जाएगा। यहाँ जो ट दिखाई दे रहा है, ये भी छुप जाएगा। क्या बचा बीच में? यू। अब हमें ये समझना है कि इस यू का क्या होता है, यू से क्या बनता है। आइए देखते हैं। देखिए, एक सूत्र है योर नाकव। योर नाकव सूत्र के द्वारा यू का अन आदेश होता है। इस सूत्र का मतलब है कि जब ल्यूट प्रत्यय में ल और ट छुप जाएगा और केवल यू बचेगा, तब जो है उस यू के बदले में अन लिखा जाएगा, यानी यू का अन आदेश होगा। और एक और प्रत्यय है रुबुल प्रत्यय। तो रुबुल प्रत्यय में अड़ और ल का लोप हो जाता है और बच जाता है वू। तो उसका जो है क्या हो जाता है? अक आदेश होता है। उसको हम लोग बाद में समझेंगे, पहले इसको समझ ले रहे हैं। आइए देखते हैं। जैसे पठधन ल्यूट क्या हो गया? पठनम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ल और ट छुप जाएगा, तो क्या बजाएगा? पठ धन यू, यानी पठनम। अब यू का कैसे अन आदेश हुआ है? पठ धन अन, पठ धन अन, तो क्या हो जाएगा? ठ हलंत है, इसमें अ जुटेगा तो पठ पूरा हो गया, और न पठन, और नपुंसक लिंग है तो म लिख देंगे। इस तरह हो जाएगा पठनम। ठीक है। ल्यूट प्रत्यय से बने शब्द का प्रयोग कर्म के रूप में होता है। इससे बने शब्द का प्रयोग किस रूप में होता है? तो कर्म के रूप में होता है। क्रिया है, लेकिन इसका प्रयोग कर्म के रूप में होगा। क्रिया की पूर्ति के लिए क्रिया का प्रयोग किया जाता है, और जब हम इस क्रिया को कर्म बना देंगे, यानी इसका प्रयोग जब कर्म में हो जाएगा, तो क्रिया का अभाव हो जाता है। तो उस वाक्य में क्या होता है? क्रिया का अभाव हो जाता है। इसलिए वाक्य पूर्ति के लिए जब क्रिया का अभाव रहेगा, तो वह वाक्य पूरा नहीं होगा। इसलिए वहाँ पर वाक्य पूर्ति के लिए, यानी क्रिया के जगह को पूर्ति करने के लिए हम क्रि का प्रयोग करते हैं, यानी क्रि धातु का प्रयोग करते हैं।
देखिए यहाँ पर एक वाक्य है, वह पढ़ेगा। इसको हम साधारण नियम से बनाते हैं। जैसा कि साधारण नियम में बनता है, कर्ता में प्रथमा व्यक्ति और क्रिया जो भी है जिस लकार में है तो हम उस लकार को लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सह पठिष्यति भविष्य काल में है, यानी लिट लकार की क्रिया है, तो हम यहाँ पर लिट लकार में लिखे हैं पठ धातु लिट लकार। और कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी हम प्रथम पुरुष एक वचन की लिए हैं। ये साधारण नियम हो गया। अब इसी को हम ल्युट प्रत्यय से बना रहे हैं। इसी वाक्य को हम ल्युट प्रत्यय से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सह पठनम करिष्यति। देखिए यहाँ पर जो पठ धातु है तो वह क्या हो गया, कर्म के रूप में आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हमने इसमें ल्युट प्रत्यय का प्रयोग किया है। और जब ल्युट प्रत्यय का प्रयोग कर दिया तो यह कर्म के रूप में आ गया। पठनम क्या हो गया, पठनम। और जो लकार इसका रहेगा वही लकार क्रि धातु जब लगाएंगे तो उसका भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लिट लकार है तो यह भी लिट लकार में ही होगा, सह पठनम करिष्यति। इस तरह से इसमें कर्ता में प्रथमा और कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ऊपर कर्म जो है हम जो ल्युट से बनाए हैं वही कर्म है और इस वाक्य में कर्म नहीं है, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति की बात नहीं आई। लेकिन अगला उदाहरण दे रहे हैं, इसमें कर्म होगा। जैसे वह किताब पढ़ता है, देखिए इसमें कर्म है, यहाँ वह पढ़ेगा, इसमें कर्म नहीं था, यहाँ कर्म है। तो सह पुस्तकम पठति, ऐसा साधारण नियम से वाक्य बना। लेकिन जब हम ल्युट प्रत्यय से वाक्य बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह कर्म क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति में। कर्ता तो प्रथमा में रहेगा ही, लेकिन यह कर्म जो है वह षष्ठी विभक्ति में हो जाएगा। और एक जो है ल्युट प्रत्यय से जो हम शब्द बनाए हैं कर्म के रूप में वह हो जाएगा। और क्रिया की पूर्ति के लिए क्रि धातु का प्रयोग होगा। तो देख रहे हैं, सह पुस्तकस्य पठनम करोति। अब करोति इसलिए लिखे हैं कि यह पठति लट लकार में है तो यह भी लट लकार में ही होगा। और किसके अनुसार होगा, तो कर्ता के अनुसार। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। बाकी नियम जो है वही चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ ल्युट प्रत्यय से बने शब्द हम दिखा रहे हैं। धातु प्लस ल्युट बराबर जो है निष्पन्न शब्द। हस धन ल्युट हसनम। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि हस है धातु और इसके बाद ल्युट प्रत्यय आया है। ल्युट प्रत्यय में ल और ट छुप गया, यू बचा। यू का अन आदेश हुआ, तो जब अन आदेश हुआ तो क्या हो जाएगा, हसन। और नपुंसक लिंग होने के नाते क्या हो जाएगा, हसनम। ठीक है, उसी तरह से क्रीड धन ल्युट क्रीडनम। पच धन ल्युट पचनम। गम धन ल्युट गमनम। कथ धन ल्युट कथनम। रच धन ल्युट रक्षणम। हन धन ल्युट हननम। आगे देखिए, खेल धन ल्युट खेलनम। सेव धन ल्युट सेवनम। अस्था धन ल्युट अस्थानम। पा धन ल्युट पानम। दा धन ल्युट दानम। ज्ञा धन ल्युट ज्ञानम। लिख धन ल्युट लेखनम। यहाँ पर देखिए गुण हुआ है, ई का ए हुआ है तो लेखनम। छिद धन ल्युट छेदनम। यहाँ भी ई का ए आदेश हुआ है, छेदनम। और भुज धन ल्युट तो क्या हो जाएगा, ओ का क्या हो जाता है, ओ का क्या हो जाता है, ओ, यानी गुण होता है यहाँ भी। तो भोजनम। मुच धन ल्युट मोचनम। दृश धन ल्युट दर्शनम। यहाँ री का अर हो जाता है
तो दर्शनम इस तरह से बना, अस्पृश धन ल्युट अस्पर्शनम, नि धन ल्युट नयनम। अब देखिए वहाँ आप देख रहे थे कि ई का ए हुआ है, ई का क्या हो जा रहा है, जैसे लिख धल्यूट, तो ल में जो ई आया है तो उसका ए बना है। लेकिन यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, लेकिन अब इस ई के बाद कोई हलंत वर्ण नहीं है, तो यहाँ पर अलग नियम चलेगा। यहाँ पर देख रहे हैं निधन ल्युट नयनम, नयनम नहीं बना है, नैनम जैसे कि लेखनम बना है, उसी तरह यह नैनम नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ देख रही है, न धन ई धन ल्युट, तो ई का क्या हुआ ए, ई का क्या हुआ पहले ए बना, लेकिन फिर अयादि में बदल गया, फिर ये क्या हुआ अयादि में बदल गया। अब न धन ए धन यू, यहाँ ल और ट का लोप हो गया तो क्या बचा यू, फिर क्या हो गया ने धन अन, ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ने धन अन। तो अब यहीं पर अयादि शुरू हो जाता है, तो ए का क्या अयादि के अनुसार अगर ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का अय हो जाता है, तो ए का क्या हो गया अय हो गया, तो क्या हो गया नय, क्या हो गया नय, नय धन अन, नयन अर्थात नयनम, नपुंसक लिंग में क्या कर देंगे नयनम, इस तरह से बना नयनम। इसी तरह शी धन ल्युट शयनम, आगे देखेंगे, आइए देखते हैं यहाँ पर ची धन ल्युट चयनम, भू धन ल्युट भवनम। अब देखिए भवनम कैसे बना है, भ में ऊ है, भ धन ऊ धन ल्युट, भ धन ओ धन यू, ये कैसे हो गया, तो ओ का ओ बन जाता है गुण के अनुसार, ओ बना और ल और ट लुप्त हो गया तो यू बचा। अब देखिए अब ओ का क्या हो जाता है, ओ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तो ओ का ओ बन जाता है अयादि संधि के अनुसार, तो यू का अन आदेश होता है, ओ के बाद अन हो गया, तो इस तरह क्या बना भ धन औ, क्या हो गया ओ का औ, भ धन औ धन अन। अब कैसे हो गया भवन, भ में अ जुटा तो भ पूरा हो गया, व में अ जुटा तो व पूरा हो गया, भव अन्न भवन, और नपुंसक लिंग है तो म लिख देंगे, तो इस तरह से हो गया भवनम। आगे देखिए श्रु धन ल्युट, क्या हो गया श्रवणम, इसी तरह से बना है भवनम की तरह। ह्री धन ल्युट हरणम, मृ धन ल्युट मरणम और क्री धन ल्युट करणम, इस तरह से आगे चलते हैं हम लोग। वाक्य में प्रयोग, इसका जो है वाक्य में प्रयोग, पहले भी मैं कुछ बताई हूँ फिर बता दे रही हूँ। रमा विद्यालय जाती है, रमा विद्यालयम गच्छति साधारण नियम से, और ल्युट प्रत्यय से रमा विद्यालयस्य गमनम करोति, जैसा कि मैं बताई हूँ कि यदि कर्म रहेगा वाक्य में तो वह कर्म षष्ठी में हो जाएगा, और कर्म के स्थान पर जो ल्युट प्रत्यांत शब्द होता है वह आ जाता है। कर्म का काम अब यहाँ पर ल्युट प्रत्यांत शब्द जो है काम कर रहा है, तो रमा विद्यालयस्य गमनम करोति, अब क्रिया नहीं रहने पर अब क्रिया की पूर्ति के लिए क्री धातु का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए क्री से करोति, गच्छति है, गच्छति लट लकार की क्रिया है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो करोति भी हम लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की लिए हैं, क्योंकि रमा जो है प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए इसके साथ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी। तो भले ही यहाँ पर बदलाव होगा, क्रिया भी
बदल जा रहे हैं, क्रिया का रूप जो है बदल जा रहा है। गच्छति है, गम धातु है, लेकिन यहाँ पर क्री, लेकिन पुरुष विभक्ति वचन और लकार सब वही रहेंगे जो इसका है। ठीक है, आगे चलते। सीता घर जाएगी, सीता गृहम गमिष्यति। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? सीता गृहस्य गमनम करिष्यति। देख रहे हैं, यहाँ पर जो लकार है, जो वचन है, वही है यहाँ भी। आगे, तुम पत्र लिखोगे, त्वम पत्रम लिखिष्यसि, साधारण नियम से। और इस तरह से क्या हो गया? त्वम पत्रस्य लेखनम करिष्यसि, ल्युट् प्रत्यय से। यहाँ लेखनम जो है ल्युट् प्रत्ययान्त शब्द है, इसमें गमनम है, यहाँ भी गमनम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चा रोता है, देखिए इसमें कर्म नहीं है, बच्चा रोता है, शिशु रोदति, तो शिशु रोदनम करोति, यहाँ कर्म बन गया। ल्युट् प्रत्ययान्त शब्द जो है रोदनम, यह कर्म बन गया। शिशु रोदनम करोति, मैं रोटी खाता हूँ, अहम रोटिकाम खादामि। अब इसको हम बनाएंगे, अहम रोटिकायाः खादनम करोमि। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। ल्युट् प्रत्यय का वाक्य में प्रयोग, ये सारा चीज आप लोगों को आज समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही।